अच्छा ये बताइए, वो बिकनी का कलर जो है ऊपर नीचे हरियर भी तो हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था। पठान की बीवी थी तो हरियर कलर का भी हो सकता था ना। शाहरुख खान ने जो चीजें किया, मान लीजिए आप इस देश में कुरान का अपमान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। रुको जरा, सबर करो। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। तेरी रुका। तेरे दोनों ही सवाल के जवाब दे देता हूँ। तू दल्ला, तू संगी नहीं सुधरेगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। देख रहे हैं ना आप लोग, यह है मनीष कश्यप, नागपुरी संतरा, जो हमेशा नफ़रत की ही बातें करता है। फिल्म को अब मज़हब से जोड़ के देखता है। जी हाँ दोस्तों, उस गाने में हरा रंग भी पहनी है दीपिका पादुकोण, लेकिन उसको नज़र नहीं आ रहा है। अब ये फिल्म को, अब इस कंट्रोवर्सी को हमारे मजहबी किताब से जोड़ करके देख रहा है, कुरान से जोड़ करके देख रहा है, ताकि सारे भगवाधारी उठे और मुसलमान के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाए। यही ये चाहता है। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ देश में फसाद ही चाहता है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहता है। ये नागपुरी संतरे, जिसको लेकर के उमेश भाई, लेकिन उमेश नहीं है, वो मुसलमान बन चुका है। उसका नया नाम इम्तियाज़ है। उन्होंने ज़बरदस्त रिलाई किया है। क्या कुछ कहा है इस अंधभक्त को, इस नफरती चिंटू को। आप पूरी वीडियो को आगे जरूर देखें, स्किप ना करें। उससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लाऊं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। जो वीडियो शुरू में आप लोगों ने सुना, इस दलाल का, ये 2 कौड़ी का आदमी कहता है कि अगर पठान फिल्म के अंदर हरे कलर की बिकनी अगर पहना दी जाती तो इसके हिसाब से मुसलमान बिलबिला उठता, ये ऐसा कह रहा है। और दूसरी तरफ ये कहता है कि भारत के अंदर किसी की हिम्मत है कि कोई कुरान पाक का अपमान करके बता दे। तेरे दोनों ही सवाल के जवाब दे देता हूं। तू दल्ला, तू संगी नहीं सुधरेगा। समझ रहा है? तुझे दलाली करने की आदत पड़ गई है। दोस्तों, इतिहास में हमेशा लिखा जाएगा, जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी ना, ये आज का इतिहास है, जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी तो यही भारत का मुसलमान था जिसने शांति बनाए रखा था और कानून का पूरा सम्मान किया था। मैं मानता हूं अवैसी साहब ने बहुत आवाज उठाई, लेकिन आप देखिए, कानून का सम्मान किया गया मुसलमानों के माध्यम से, शांति बनाए रखी गई और किसी भी तरह का कोई झगड़ा, कोई विवाद नहीं हुआ। तो मुझे बताइए, जिसका आस्था में विश्वास हो, जो मस्जिद से प्यार करता हो, आपको लगता है कि वो भाईचारे के लिए अपनी मस्जिद तोड़वा देगा? दोस्तों देखिए, अल्लाह सब कुछ देख रहा है, लेकिन इस देश की जनता जो है ना, वो काफी समझदार है। सब पता है लोगों को, समझे? अगला जो इसका सवाल है, ये कहता है कि कुरान पाक का अपमान भारत में नहीं कर सकते। जितना कुरान पाक के ऊपर डिबेट होता है ना न्यूज चैनलों पे, इस्लाम के नाम पर डिबेट होता है, ये जो तेरे बाप लोग हैं ना, जो बैठे हैं सत्ता के अंदर, ये लोग खुद मुसलमानों के दम पर सरकार बनाए हैं। इस देश के बहुसंख्यकों को भड़का भड़का के इन्होंने सरकार बनाई है। पूछ ले हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी जी से, पूछ ले चुनाव किस दम पर लड़ा था उन्होंने। चुनाव लड़ा था यही राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के नाम पर। समझ रहे हो? इन्होंने तो बहुत कुछ बोला था, महंगाई नहीं होगी, अब अच्छे दिन आएंगे, कुछ अच्छे दिन नहीं आए। तो पूछ ले अपने बाप लोगों से, ये दिन रात जो हिंदू मुसलमान करते हैं, बता तेरा बाप मुसलमानों के दस्तावेज नहीं मांगा था क्या रे? ले दे के तेरे बाप को मुसलमानों का ही पसंद आता है ना? मानता है कि नहीं मानता है? तो ये सब बात भी बोला कर, समझा? अब बात रही दोस्तों हरे बिकनी की, तो मैं आपको बता दूं, हम इस्लाम के मानने वाले, हम अल्लाह के मानने वाले। देखिए, अगर आप किसी और धर्म के देख रहे हैं मेरा वीडियो, बिल्कुल नाराज नहीं होइएगा। अगर आप अपने धर्म की तारीफ करना चाहते हैं तो बेशक आप कर सकते हो, आपको किसी ने नहीं रोका। आप करिए, तारीफ करिए, सबको राइट्स है। इस देश का संविधान आपको आजादी देता है, आप बोल सकते हैं, ठीक? तो मैं एक बात बता दूं, अगर हरे बिकनी का, समझो अगर कोई हरा बिकनी पहन भी ले कोई लड़की, तो इससे मुसलमानों को कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, क्योंकि हमारा ईमान इतना कच्चा नहीं है। हमको इतना कहा गया है सब्र करो, हमारा इस्लाम कहता है सब्र करो, सब्र करो, अल्लाह सब देख रहा है, समझे ना? तो हम रंगों में विश्वास रखने वाले लोग नहीं है, हम अल्लाह पे विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम अपने प्यारे हुजूर, अपने प्यारे नबी को मानने वाले लोग हैं, समझे? सोचिए, हमारे प्यारे नबी पर जब कूड़ा डाल दिया जाता था तब गुस्ताखी नहीं होती थी, तब हमारे नबी कहते थे कि अल्लाह इसको हिदायत दे, अल्लाह इसको माफ कर दे। बताइए, वो किसी को बद्दुआ दिए क्या? नहीं दिए। तो दोस्तों, आगे मैं बहुत कुछ बोलने वाला हूँ, इसका और एक वीडियो आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ। गुड न्यूज
अनभक्तों को थोड़ी सी तकलीफ देगी, मैं जानता हूँ। मुझे फिक्र होती है अनभक्तों की, माँ बहनों की, मुझे बहुत फिक्र होती है। मैं हमेशा कहता हूँ, माँ चाहे अनभक्तों की हो, माँ चाहे किसी की भी हो, भैया किसी की माँ को गाली नहीं देना, किसी की माँ को बुरा नहीं बोलना। भले उसने ऐसी नीच औलाद को जन्म दिया हो, लेकिन वो माँ बुरी नहीं है। आप समझ रहे हो ना, इंसान दुनिया में आके नीच बनता है। माँ के पेट से निकलने के बाद हो सकता है कि वो नीच बन गया, लेकिन उसकी माँ बुरी नहीं है। ठीक, तो अनभक्तों गुड न्यूज लो, तुम्हारे काम की बात है। दोस्तों, ये मेरे स्क्रीन पर आप जो देख रहे हो, ये मैं आपको रोज दिखाता हूँ कि मैंने एक चैनल शुरू किया है, बढ़ता इस्लाम। उसके बाद क्या हुआ, मैंने जो बोला था अल्लाह की राह में 10 रुपया खर्च करना है, मेरे स्क्रीन पर आप देखिए दोस्तों, कई हमारे गैर मुस्लिम हमारी हिंदू बहनें हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है। अल्लाह की राह में एक बंदी है, वो बहन ने खर्चा किया है 60 रुपया, आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर। सोचिए, मैंने सपोर्ट मुसलमानों से मांगी थी, अनभक्तों सुन लो, मैंने सपोर्ट मुसलमानों से मांगी थी, लेकिन यहाँ देख सकते हैं आप लोग मेरे स्क्रीन पर, इनका नाम भी आप पढ़ रहे हैं। अल्लाह के राह में 10 रुपया नहीं 60 रुपया खर्च किया है। अब तो आप लोग यही बोलोगे कि ये भी जिहादी होगी, ये जिहादी नहीं है, ये मोहब्बत करने वाले लोग हैं, समझे। मैंने तो मुसलमानों से सपोर्ट मांगा था। उसके बाद आप पढ़िए आगे भी देख सकते हैं आप, ये उमेश भाई है, उन्होंने भी अल्लाह की राह में 10 की जगह 20 डाल दिया है। देख रहे हो अनभक्तों, इस देश की गरीब जनता नफरत करना नहीं चाहती है, मोहब्बत करना चाहती है। सिर्फ तुम ही लोग हो जो नफरत का शिकार हो गए हो। भाई छोड़ दो ये सब, आओ सही रास्ते पर। उसके बाद आप और एक पढ़िए, मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट है, आप पढ़िए। ये राहुल भाई है, इन्होंने भी अल्लाह की राह में 10 की जगह 15 खर्च कर दिया। तो दोस्तों, ये है हमारा भारत, ये है हमारी खूबसूरती। फिर एक बार बोलूंगा, अगर आप लोग अल्लाह की राह में जुड़ना चाहते हैं, मेरे शो को मजबूत करना चाहते हैं, मैं एक शो शुरू करने जा रहा हूं जो मैं आपको बोल चुका हूं। उसके लिए 3 महीना लगेगा पूरा, उसके लिए मुझे सेटअप की जरूरत है। आइए अल्लाह की राह में 10 रुपया खर्च करिए, हम जैसे लोगों को आगे बढ़ाइए, मजबूत करिए और ये नफरत का बाजार बंद करवाइए। आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको इस दलाल का इसका जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं ना, वो देखिए पहले, उसके बाद बात करते हैं। ये रहा वीडियो। हिम्मत है तो टंगवाइए ओवैसिया को, जेल में डालिए, देखिए उसका सारा कनेक्शन आएगा। उसका पाकिस्तान से भी कनेक्शन है, बांग्लादेश से भी कनेक्शन है, और जितना आतंकवादी गतिविधियां हिंदुस्तान में हो रहा है उस। तो आपने इस दलाल की बात सुन ली। ये दल्ला कहता है कि ओवैसिया को टंगा देना चाहिए, क्योंकि भैया अगर कहीं पे लव जिहाद होगा, लव जिहाद खैर होता नहीं है, लेकिन इनके हिसाब से लव जिहाद होता है। अगर कोई गैर मुस्लिम लड़की किसी मुस्लिम लड़की से प्यार करे, या जो भी XYZ, अगर उसके बाद कोई क्राइम हो जाए, तो इसके हिसाब से ये बोलता है कि ओवैसिया को टंगा देना चाहिए। तो मुझे एक बात बता, बीजेपी के कई नेता है, जैसे कि वो साध्वी प्रज्ञा जिसने भड़काऊ भाषण दिया, उसने कहा कि अपने घरों में हथियार रखिए, हिंदू बहन बेटियों के लिए प्यार आया, लेकिन ये जब दहेज लेते हैं तब तेरी बहन को प्यार नहीं आता। हमारी हिंदू बहन बेटियां दहेज से भी परेशान है। भाई जिसका घर गरीब का हो, बेशक वो दहेज कहां से देगा, तब तो नहीं बोलते हो कि अपने घरों में हथियार रखिए, अगर आपसे कोई दहेज मांगे तो उसको हथियार दिखाइए, खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा, ये सब तो नहीं बोलेंगे। तो इसके बारे में भी बोल दो, ओ दल्ला जी, इसके बारे में भी बोल दीजिए ना कि इसको भी टंगा दीजिए, बोलिए ना इसके बारे में। नहीं बोलोगे। योगी के बारे में बोल दीजिए, नहीं बोलोगे। तुम्हारा औकात है क्या? नहीं बोल पाओगे। तुम सच बोलने वाला आदमी नहीं हो, सिर्फ तुम नाम का पत्रकार हो, नाम का रिपोर्टर हो, सिर्फ बोलने की बात है। तुम साला 1 नंबर का ढोंगी आदमी हो, समझे। तो दोस्तों, सच्चा इंसान किसी से घबराता नहीं है, और बुरे को बुरा बोलना इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बुरे को बुरा बिंदास बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, अभी कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि ये सर तन से जुदा वाले कौन है, जो लोग सर तन से जुदा करने आ जाते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये कई संगठन बने हुए हैं, कई दलों के संगठन चल रहे हैं। ये जो मुसलमानों को पीटते हैं, भगवानों के नाम पर मारते हैं, उनकी जान ले लेते हैं, कभी गौ के नाम पर मुसलमानों की हत्या होती है, तो ये कौन है मुझे बताओ ना। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि भैया क्राइम हर जगह होता है, लेकिन इसमें जाति का एंगल कौन बनाता है? या तो मीडिया, या तो इस देश के जो बड़े लोग जो नेता बन के बैठे हुए हैं, जिनके खुद के रिकॉर्ड खराब है, समझ रहे हो, क्रिमिनल है, ये लोग जाति की हवा चलाते हैं, समझ रहे हैं आप। तो देश की जनता की जरूरत है
बेरोजगारी को हटाओ, महंगाई कम करो। और ये जो आज का नौजवान, आज की जो हमारी प्यारी बहनें जो पढ़ी लिखी है, जिनके पास सर्टिफिकेट है पढ़े लिखे होने का, 15वीं कर चुके हैं, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, MBA का सर्टिफिकेट है, लेकिन जॉब नहीं है, अगर कोई नौकरी देता भी है तो घूस लेता है, तो भैया ऐसी जगह बोलो। और ये जो बोलती है ना कि हथियार दिखाओ, तो बोलो ऐसी जगहों पर जहां पर घूस लिया जाता है नौकरी देने के लिए, तब बोलो कि हथियार दिखाया करो, घूस नहीं लेगा सामने वाला, तब नहीं बोलेंगे आप लोग। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो के माध्यम से मोहब्बत का पैगाम दे रहा हूं आप लोगों को। और ये जो बोला है हरी बिकनी, तो एक ही बात बोलूंगा, हमारा ईमान इतना कच्चा नहीं है, समझे ना। हम अल्लाह में विश्वास रखने वाले लोग हैं। अल्लाह का तो कोई ऐसा फोटो नहीं है, कोई ऐसी तस्वीर नहीं है, फिर भी हम अल्लाह को मानते हैं ना, क्योंकि है, दुनिया को कोई चला रहा है। भले ही सबका विश्वास अलग अलग है, लेकिन सबका इशारा एक ही जगह जाता है, वो एक है, वो ईश्वर है, समझा। तो चलिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखना अपना।